आरबीएससी एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है उपसर्ग। तो उपसर्ग क्या होते हैं? तो हम सभी को पता है कि वे शब्दांश जो किसी शब्द से पूर्व में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं तथा नए अर्थ का बोध कराते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। यानी कोई भी शब्दांश है वो एक शब्द के पूर्व में यानी पहले जुड़ जाता है और नए शब्द का निर्माण करता है, और नए शब्द का निर्माण करेगा तो नए अर्थ का भी बोध करवाएगा। तो वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। हम हार शब्द को लेते हैं। जो हार शब्द है उसका वास्तविक अर्थ क्या होता है? पराजय या गले का आभूषण। परंतु इस शब्द से पूर्व कुछ शब्दांश जोड़ दिए जाते हैं जिससे अर्थ में परिवर्तन होता है। तो देखो, मूल शब्द जो है वो हार है। अब जब हम हार में वी जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? विहार, और विहार का अर्थ होता है घूमना। फिर हार में आ जोड़ देंगे तो बनेगा आहार, आहार का अर्थ होता है भोजन। फिर हार में प्र जोड़ेंगे तो बनेगा प्रहार, प्रहार का अर्थ होता है किसी पे वार या आक्रमण करना। फिर है हार, वहीं मूल शब्द है उप जोड़ा, तो उप जोड़ा तो बना उपहार, और अर्थ क्या हो गया? भेंट या नजराना। फिर समहार, समहार का होगा संहार जिसका अर्थ होता है मारना। फिर परिहार, परिहार माने छोड़ना। उद्हार, उद्धार यानी तारना, और वी प्लस अव प्लस हार, व्यवहार यानी आचरण। तो शब्द तो क्या है? एक है, मूल शब्द हार, लेकिन उसमें भांति भांति के शब्दांश उपसर्ग लगाने से उसके अर्थ में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। तो इसी प्रकार देखिए धान शब्द है, और धान शब्द का जो वास्तविक अर्थ होता है वो होता है अन्न या चावल की फसल। परंतु इससे पूर्व शब्दांश जोड़ दिए जाने पर उनमें अर्थ परिवर्तन हो जाता है। परि प्लस धान परिधान, परिधान का अभिप्राय होता है पहनावा या वस्त्र। उप प्लस धान, उपधान का अर्थ होता है तकिया। फिर है अभि प्लस धान, अभिधान का अर्थ होता है नाम। फिर है अपि प्लस धान, अपिधान यानी ढक्कन। वी प्लस धान, विधान यानी कानून। और उसके बाद में है सम प्लस वी प्लस धान, संविधान। संविधान का अभिप्राय होता है सम्यक कानून। तो देखिए आगे हम संस्कृत के जो 22 उपसर्ग हैं उनका अध्ययन करेंगे, जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सारे शब्द जो है वो इन्हीं से बनते हैं। सर्वप्रथम हम बात करते हैं प्र उपसर्ग की। तो प्र उपसर्ग का जो अर्थ है वो होता है आगे या अधिक। कोई भी शब्द है, जैसे देश है, देश में प्र जुड़ा तो प्रदेश, फिर प्रहार, फिर प्रयोग, प्राचार्य, प्रवास, प्रयोजन, प्रपंच, प्रभु, प्रगति, प्रकोप। उसके बाद में देखो परा, परा जो है उसका अर्थ है विपरीत, पीछे, अधिक। और जय में जब परा जुड़ा तो पराजय, क्रम में जुड़ा तो पराक्रम, काष्ठा में जुड़ा तो पराकाष्ठा और परामर्श। फिर है अप का अभिप्राय होता है बुरा या विपरीत। देखिए अपकार, अपकीर्ति, अपयश, अपमान, अपकर्ष, अपहरण और अपंग। उसके बाद में है सम उपसर्ग। तो सम उपसर्ग जो है, तो सम का अर्थ होता है अच्छी तरह या पूर्णतः शुद्ध। तो सम्मान, संकल्प, संस्कृत, संचार, संदेह, संयोग, संहार, संधि। फिर है अनुपसर्ग। अनुपसर्ग से अभिप्राय होता है पीछे या समान से। तो अनुचर, अन्वीक्षण, अनुवाद, अन्वेति, अन्वेषण, अनुदित,
अनुसार, अनुनय। फिर है अव, तो अव का अभिप्राय होता है बुरा या हीन। अवगुण, अवसर, अवकाश, अवशेष। फिर है निस उपसर्ग, तो निस उपसर्ग का अभिप्राय होता है बिना या बाहर। तो निश्चय, निशुल्क, निष्कर्ष, निशस्त्र, निसंदेश, निस्तेज, निष्फल, निश्चल। फिर है निरुपसर्ग, और निरुपसर्ग का अर्थ भी बिना और बाहर से होता है। निरपराध, निरोग, निराशा, निर्धन, निरंतर, निराकार, नीरस, नीरव, निरंध्र। फिर है दुष, दुष से अभिप्राय होता है बुरा, विपरीत, कठिन। दुष्चरित्र, दुष्परिणाम, दुस्साहस। फिर है दुर, दुर से अभिप्राय होता है कठिन, बुरा, विपरीत। दुराशा, दुराग्रह, दुर्जन, दुर्घटना। फिर है वि उपसर्ग, विशेष या भिन्न, विजय, व्याकरण, विज्ञान, व्यर्थ, व्यूह, व्यायाम और व्यय। फिर है आंग, आ यानी तक और से, आहार। फिर आपाद मस्तक, आजन्मपात, आरक्षण, आजीवन, आहरण, आवास। फिर देखिए नी उपसर्ग, तो नी उपसर्ग का अभिप्राय होता है बड़ा, विशेष। नियम, निगूढ़, निरोध, निवास, निधन, न्यास, न्याय, न्यस्त। फिर है अधि, अधि से अभिप्राय होता है प्रधान, श्रेष्ठ। अधिनियम, अध्यक्ष, अधिकृत, अध्यापक, अधीक्षक, अधिकार। फिर है अभि, अभि का अर्थ होता है पास या सामने। अभिमान, अभियोग, अभिसार, अभियुक्त, अभीष्ट, अभ्यास। फिर है अति, अति से अभिप्राय होता है अधिक, परे। इसमें देखो अतिक्रमण, अत्यावश्यक, अत्यंत, अतीव, अत्याचार, अत्यधिक। फिर है सु उपसर्ग, सु से अभिप्राय होता है अच्छा, सरल। तो इसमें देखिए सुमन, स्वागत, सुशील, स्वल्प, स्वच्छ, सुक्ति, सुविचार, सुपुत्र। फिर है उद, उद से अभिप्राय होता है ऊपर या श्रेष्ठ से। तो उत्पन्न, उद्योग, उल्लेख, उज्ज्वल। फिर है प्रति, प्रति से अभिप्राय है प्रत्येक, विपरीत। तो प्रत्येक, प्रतिरूप, प्रत्युत्तर, प्रत्याशा। फिर है परि उपसर्ग, परि से अभिप्राय है चारों ओर या पास। तो परिहार, पर्यंत, पर्यावरण, परिजन। फिर है उप, उप से अभिप्राय होता है पास या सहायक। तो इसमें देखो उपवन, उपदेश, उप प्रधानमंत्री, उपहार, उपचार, उपनयन, उपवास। फिर है अपि, अपि का अर्थ होता है भी, अपितु, अपिधान और अपिहित। अब हम बात करते हैं जो संस्कृत के अन्य उपसर्ग हैं उनकी। जैसे अंतर है, तो अंतर जो है उसमें रे जो है वो हल है, कहने का अभिप्राय है रे जो है वो आधा है। अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय, अंतरकथा। फिर है अंतर, इस अंतर में रे जो है वो पूरा है। अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्जातीय, अंतर्राज्यीय। फिर है पुनः, पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्विवाह, पुनरुक्ति, पुनरावलोकन, पुनश्च। फिर है प्रातः या प्रातः, प्रातः काल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरणीय। फिर है प्रादुर, प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। उसके बाद है पूर्व, पूर्व से देखो पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वान्न, पूर्वानुमान। फिर है प्राक,
प्राक से प्रागैतिहासिक, प्राक्कलन, प्रांगमुख। फिर है पुरस, पुरस से पुरस्कार, पुरस्कृत। फिर है बहिर, बहिर से बहिर्गमन, बहिरागत, बहिर्जात। फिर है बहिष, बहिष से होगा बहिष्कार, बहिष्कृत। फिर है सह, सह से सहपाठी, सहकर्मी, सहोदर, सहयोगी। फिर है स्व, स्व से स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वार्थ, स्वाभिमान। फिर है पुरा, पुरा से देखो पुरातन, पुरातत्व, पुराण, पुरावशेष। फिर है स्वयं, स्वयं से देखो स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयं सेवक। फिर है आविष, यानी स जो है वो आधा है, आविष्कार, आविष्कृत। फिर है आविर, आविर से आविर्भाव, आविर्भूत। फिर है इति, इति से इतिश्री, इतिहास, इत्यादि। फिर है अलम, अलम से अलंकार, अलंकरण, अलंकृत। फिर है तिरस, तिरस से तिरस्कार, तिरस्कृत, तिरोभाव, तिरोधान, तिरोहित। फिर है तद, तद से तल्लीन, तन्मय, तत्काल, तद्धित, तदुपरांत। फिर है सत, सत से देखो सत्कर्म, सज्जन, सच्चरित्र, सदाचार, सद्गुण। फिर है ए से अज्ञान, अक्षम्य, अमर्त्य, अस्थिर, अधर्म, अपवित्र, अविवेक। फिर अन्न से देखो अनादि, अनुचित, अनिच्छा, अनंग, अनुपयोगी, अनुपजाऊ। फिर है अधः है, तो अधः जो है जैसे पतन में अधः जोड़ेंगे तो अधः पतन। फिर अधोमुख, तो अधोमुख है अधःमुख होगा, फिर संधि हो जाएगी तो अधोमुख होगा। फिर है अधोगति, अधो हस्ताक्षरकर्ता, अधो वस्त्र। फिर है नास्तिक, नास्तिक में नय प्रत्यय है, नग, नकुल, नपुंसक, यानी नय प्रत्यय में ये सब हैं। फिर है कु, कु से देखो कुपुत्र, कुकर्म, कुख्यात, कुसंगति। फिर है स्वी, स्वी से देखो स्वीकार, स्वीकार्य, स्वीकृत। फिर है आत्म, आत्म से आत्मकथा, आत्मबल, आत्मज्ञान, आत्महत्या। उसके बाद में है हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग में 24 उपसर्ग हैं। पहला है अन, तो अन उपसर्ग जो है उससे बना है, देखिए अनपढ़, अनजान, अनहोनी, अनमोल, अनचाही। फिर है अध, अध से अधमरा, अधपका, अधजला, अधकचरा। फिर है ऊ से उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना, उतावला। फिर है उन, यानी नय आधा या उन, नय पूरा। 19, 29, 39, 49, 59, 69, 79। फिर है औ, औ का देखो औगुण, ओसर, औतार, ओघट, औढर, औचक। फिर है कु, कु से देखो कुरूप, कुचेला। चौ से चौराहा, चौपाया, चौमासा, चौरंगा, चौपाल, चौखट। फिर है पच, पच से पचरंगा, पंचमेल, पंचमढ़ी, पंचकुटा, पंचमणि। फिर है पर, पर से देखो परहित, परदेशी, परकोटा, परकाज, पराधीन, पराश्रित। फिर है भर, भर से भरपेट, भरपूर, भरसक, भरकम, भरपाई। फिर है बिन, बिन से देखो बिन ब्याहा, बिन खाया, बिन बोया, बिन बुलाया। फिर है ती, ती से देखो तिरंगा, तिराहा, तिकोना, तिमाही, तिपाही। फिर है दू, दू से दुरंगा, दुनाली, दोपहरी, दुबला। फिर है का,
का से कायर, कापुरुष, काजल, कालिक, कातर, कापत। फिर है से से सपूत, सफल, सबल, सजीव, सपरिवार, सशर्त। फिर है चिर से चिरकाल, चिरायु, चिर परिचित। फिर है सू से सुजस, सुजान, सुडोल, सुराज। फिर है बहु से बहुमूल्य, बहुवचन, बहुमत, बहुउद्देशीय। फिर है आप से आपकाज, आप बीती, आप कही। फिर है नाना से नाना प्रकार, नाना रूप, नाना जाति। कैसे कपूत, कलंक, कठोर। सम से समतल, समकोण, समकक्ष, समदर्शी, समकालीन। नी से निगोड़ा, निहत्ता, निठल्ला, निधड़क। ऐसे अकाज, अमोल, अथाह, अछूता, अपच, अजान। फिर हम बात करेंगे विदेशी उपसर्ग की। बे से अभिप्राय होता है रहित। तो बेघर, बेवफा, बेदर्द, बेवजह, बेधड़क। फिर है दर का अभिप्राय होता है में। दरअसल, दरबार, दरखास्त। बा का होता है सहित, बाकायदा, बाइज्जत, बाअदब। कम यानी अल्प, तो कमज़ोर, कम बखत, कम सिन। ला का होता है परे, बिना, लापरवाह, लाइलाज, लावारिस। ला का क्या होता है? लापरवाह, लाइलाज, लावारिस। इसके बाद में देखिए ना। तो ना जो है इसके नाम से ही पता चलता है नहीं, नापसंद, नाकाम, नालायक। फिर है हर का होता है प्रत्येक, हरदम, हर वक्त, हर रोज। खुश का होता है श्रेष्ठ, खुशहाल, खुशबू, खुशखबरी। फिर है बद का बुरा यानी बदबू, बदनाम, बदमाश। सर यानी मुख्य, सरपंच, सरदार, सरकार, सरताज। फिर है बै का अभिप्राय होता है सहित, बतौर, बशर्ते, बदौलत, बखूबी। फिर है बिला का मतलब होता है बिना, तो बिला कसूर, बिला वजह, बिला शर्त। फिर है बेश यानी अत्यधिक, बेशकीमती, बेशकीमत। फिर है नेक माने भला, नेक राह, नेक नियत, नेक दिल। फिर है एन का अभिप्राय होता है ठीक, तो एन वक्त, एन जगह, एन मौके। हम माने साथ, हम वतन, हम राज, हम उम्र। फिर है अल का अभिप्राय होता है निश्चित, तो अलगरज, अलविदा, अलबत्ता। फिर है गैर का रहित या भिन्न, गैर हाजिर, गैर मर्द, गैर कानूनी। बर यानी ऊपर या पर, तो बर्बाद, बर्दाश्त, बर्खास्त, बरकरार। फिर है हेड यानी प्रमुख, हेडमास्टर, हेड ऑफिस, हेड बॉय। फिर है हाफ माने आधा, हाफ कमीज, हाफ टिकट, हाफ पैंट। सब माने उप, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर। अब देखिए कोई भी मान लो टॉपिक है और उसका अध्ययन हम करते हैं, उसको हम पढ़ते हैं, तो जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि हमें आ गया, हमें समझ में आ गया, लेकिन समझ में तब आता है जब उसके कुछ प्रश्न हैं वो हम हल करते हैं। और एक टॉपिक के कम से कम 10 से 15 जो अभ्यास के प्रश्न हैं मॉडल पेपर के अंतर्गत, और उनको हल करते हैं, तब हमें पता लगता है कि हमारे कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, और फिर हमें ध्यान में आता है कि हमारे क्या समझ में आया और क्या नहीं आया। तो अब हम बात करते हैं अभ्यास के लिए कुछ प्रश्नों की। तो देखिए पहला प्रश्न है, निम्न में से किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपने पढ़ लिए होंगे और अब तक आप उत्तर भी लिख चुके होंगे। तो मैं बता देती हूँ, इसका उत्तर है 3, सुरेश। फिर है
किस शब्द में प्रति उपसर्ग नहीं है? तो आप देखो इसमें भी 4 ऑप्शन है, तो इसका उत्तर है 1 प्रार्थना। तीसरा प्रश्न, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत्तर है 3 स्वच्छ। प्रश्न नंबर 4, किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत्तर है 4 अनुसार। पांचवा प्रश्न, कु उपसर्ग नहीं है, तो कु उपसर्ग इसमें कुसुम में नहीं है, क्योंकि कुसुम शब्द का अर्थ ही क्या होता है? पुष्प होता है, फूल होता है। प्रश्न नंबर 6, किस शब्द में प्र उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उत्तर है इसका 4 प्रथा। अब देखिए 7वां प्रश्न है, किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर है 3 सुरेश। 8वां प्रश्न, किस शब्द में उद उपसर्ग नहीं है? तो उत्तर है 4 उदार। फिर है, किस शब्द में कु उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर है 3 कुशल। प्रश्न नंबर 10, किस शब्द में बे उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसका उत्तर है आपके 2 बेफिजूल, क्योंकि फिजूल के आगे बे लगाने से कोई मतलब तो रहता नहीं है, तो इसका उत्तर यही होगा। फिर है अगले प्रश्न के लिए देखो कि अधोलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग के 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से सही उपसर्ग वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इसमें देखो 11वां प्रश्न है, उसमें शब्द दिया हुआ है निष्फल। अब आपको इसमें पता करना है कि उपसर्ग कौन सा है, तो इसका जो उत्तर है वो तीसरा होगा निस। फिर है दुष्प्रचार, इसका उत्तर होगा तीसरा दुष। 13वां प्रश्न है अनुचित, तो आपको पता है कि इसकी जो संधि होगी वो होगी अन प्लस उचित, और छोटा ऊ आया है, न क्या है? आधा है, हलंत युक्त है, तो इसका उत्तर होगा 2 अन। फिर है 14वां प्रश्न पुनर्जन्म, तो इसका जो उपसर्ग है वो है पुनर, उत्तर है 1। फिर आपके है प्रादुर्भाव, 15वां जो प्रश्न है, इसका उत्तर है 1 प्रादुर। प्रश्न नंबर 16 प्रागैतिहासिक, तो इसका जो उपसर्ग है वो होगा प्राक, उत्तर है 2। फिर 17वां देखिए भरपूर, तो इसका उत्तर है 3 भर। फिर है दुरुपयोग, तो इसका जो उपसर्ग है वो है दुर, उत्तर होगा 2। प्रश्न नंबर 19 दुविधा, तो दुविधा में कौन सा उपसर्ग है? तो उत्तर है 1 दु। दुविधा में जो है पहला उत्तर होगा इसका दु। फिर है सच्चरित्र, सच्चरित्र में उत्तर होगा सत, यानी 3 नंबर। फिर अगले प्रश्न के लिए है कि निम्न में से उपसर्ग रहित फिर देखो अगला जो है 21वां प्रश्न, इसमें क्या है कि उपसर्ग रहित जो शब्द हैं वो लिखने हैं कि इसमें इसका उत्तर क्या होगा। उपयोग, रोजाना, उच्चारण, उद्धार, तो इसका उत्तर है 2 रोजाना। 22वां प्रश्न अनुकूल, लेखक, अवमूल्यन, दुर्घटना, तो इसका उत्तर है 2 लेखक। फिर देखो 23वां प्रश्न है, 23वें प्रश्न की हम बात करते हैं अपव्यय, सुकृत, गौरव, पूर्वज, तो इसका उत्तर है 3 गौरव। 24वां प्रश्न देखिए निश्चय, निरोग, निष्पाप, निमित्त, तो इसका उत्तर है निमित्त। फिर है हेडमास्टर, सब कमेटी, वाइस प्रेसिडेंट, सब कुछ, तो उत्तर है 4 सब कुछ। खुशबू, कमजोर, सरपंच, सर्वज्ञ, तो इसका उत्तर है सर्वज्ञ। नाना रूप, समकोण, सम्मान, खिलौना, तो उत्तर है 4 खिलौना। फिर है चिरकाल, चिरायु, चिरंजीव,
चीर, उत्तर है 4 चीर। 29वां प्रश्न देखिए, किस शब्द में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर है 2 पराधीन। 30वां प्रश्न, किस शब्द में अध उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उत्तर है 3 अधमरा। प्रश्न नंबर 31, किस समूह के सभी शब्द उप उपसर्ग से बने हैं? उत्तर है 3 उपाय, उपधान, उपकार। 32वां प्रश्न, किस शब्द में सु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर है 2 सुनार। 33वां प्रश्न, किस समूह के सभी शब्द उद उपसर्ग से नहीं बने हैं? उत्तर है 3 उजाड़, उतावला, उखाड़ना। 19। 34वां प्रश्न है, किस शब्द में ना उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? उत्तर है 2 नास्तिक। फिर है, किस शब्द में अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो उत्तर है 4, इसमें अधिकार, अध्याय और अध्यादेश तीनों में ही अधि उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर उपसर्ग के प्रयोग से, उत्तर है 3 शब्द के अर्थ में परिवर्तन आता है। फिर देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से वह चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो 37वें का उत्तर है 1 अनार। 38वां प्रश्न देखिए, प्रतिमा, प्रतिभा, प्रत्यक्ष और प्रकट। तो इसमें उत्तर होगा 4 प्रकट। फिर है 39वां प्रश्न, सादर, सामान, साग्रह, सायास। इसका उत्तर है 2 सामान। फिर है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जिसमें किसी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो उत्तर है 4 अनय। फिर है, सारांश, सामान, सामंत, साकार। तो उत्तर है 4 साकार। फिर है, निम्नलिखित में से वह शब्द चुनिए जो उपसर्ग की भिन्नता के कारण अन्य सभी से अलग है। तो 42वें का उत्तर होगा स्वावलंबन। 43वां है, इसका उत्तर होगा स्वयं पाठी। 44वां है, जिसमें देखो अनुचित, अनुभव, अनुचर, अनुशासन है। तो इसका उत्तर है 1 अनुचित। 45वें प्रश्न का उत्तर है अनंत। 46वां जो प्रश्न है, आपने ये चारों ऑप्शन पढ़ लिए होंगे और इसका जो उत्तर है वो है 3 अन्यत्र। 47वां प्रश्न निरादर, निराश्रित, निखार, निरामय। तो उत्तर है 3 निखार। 48वां प्रश्न निवास, निवार, निवाला, निपुता। तो उत्तर है 3 निवाला। 49वां प्रश्न देखिए, अपच, अपयश, अपमान, अपहरण। तो इसमें इसका उत्तर है वो है 1 अपच। 50वां प्रश्न बेअदब, बेशकीमती, बेदाग, बेकसूर। तो इसमें उत्तर है बेशकीमती। 51वां प्रश्न बदौलत, बदमज़ा, बदतमीज़, बद्दुआ। तो इसमें उत्तर है 1 बदौलत। 52वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में अप उपसर्ग नहीं है? तो उत्तर है 1 अपरिपक्व। फिर 53वां प्रश्न है, किस विकल्प में परा उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उत्तर है 2 पराग। 54वां प्रश्न देखिए, किस विकल्प में कु उपसर्ग नहीं है? यानी विकल्प आप चारों पढ़ेंगे और आपने पढ़ लिए होंगे। अब मैं इसका उत्तर बताती हूँ। 1 कुमार। 55वां प्रश्न है, किस विकल्प में स्व उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो उत्तर है 1 स्वागत। फिर है, किस विकल्प में वि उपसर्ग नहीं है? तो उत्तर है 1 विधायक। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित पद के स्थान पर कोई उपसर्ग युक्त शब्द छांटिए।
तो पहला है कि ये रसगुल्ले रस से हीन हैं। तो आपको पता है जो वस्तु रस से हीन होती है वो क्या होता है? नीरस। 58वां प्रश्न, उसमें बुरा गुण यह है कि वह बोलता अधिक है, यानी वह बहुत ज़्यादा बोलता है और इसमें ये बुरा गुण है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 1 अवगुण। फिर देखिए, हम बात करते हैं कि अभी हमने कहा कि उसमें बुरा गुण है कि वह बोलता अधिक है, तो बुरा गुण से आपको पता लग जाएगा कि अवगुण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 1। तो आज मैंने आपको उपसर्ग के बारे में बताया और कुछ जो प्रश्न भी हमने हल किए। कल हम अपने नए वीडियो के साथ आपके समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आप सभी मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।